ये स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ये हो। झेलम रिवर है वो न सिर्फ कल्चर के एतबार से, हमारे तमद्दुन के एतबार से, बल्कि लाइफलाइन अगर हम उसको बोले पूरे यूटी की, खासकर कश्मीर खिते की, तो मुझे लगता है वो भी हक भी जानिब होगा। बहुत सारे इसमें एक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें ब्यूटिफिकेशन की बात हो, जिसमें फ्लड मैनेजमेंट की बात हो। तो उसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आज फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जो फेज़ 2 का जो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जैसे आपने देखा कि ये करीबन 16-17 गांवों को भटेंगू से ऑनवर्ड संगम तक बेनिफिट करेगा। प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसमें हम एम्बैंकमेंट करें, दूसरा पार्ट है ब्यूटिफिकेशन, और सबका यही रोल है, सबका यही मकसद है कि जो फ्लड प्रोन, जो इस एरिया की जो हैज़ार्डनेस है उसको कम किया जाए, और साथ में यहाँ पे एक एस्थेटिक और खूबसूरती के लिहाज से और इसमें बढ़ोतरी हो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो एक्जन साहब और उनकी पूरी टीम है इसमें दिन रात मेहनत करके इसको टाइमलाइन से पहले ही कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनंतनाग की आवाम की तरफ से, कि जब आपको पता है अक्टूबर में जब वो उन्हें रिव्यू लिया था तो इस चीज़ पे उन्हें खासा जोर दिया था, और उनकी इंटरवेंशन की वजह से ही ये आज पॉसिबल है। इसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड से फंड हो रहा है, स्कीम से फंड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे इलाके के लिए ये राहत का बाइस बनेगा। और इसके साथ साथ फेज़ 3 भी आपने जैसे सुना कि फेज़ 3 भी इसका उस पर कंसल्टेंसी लग गई है। हमारा यही मकसद है कि इसकी कैपेसिटी बढ़े और फ्लड प्रोन जो इसकी हैज़ार्डनेस है वो कम हो जाए। मेरी इसके साथ साथ रिक्वेस्ट रहेगी, खासकर जहलम के किनारे पे जो आवाम रहती है अनंतनाग की, कि आप हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट से, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट से ताउन करें। ये वसाइल है, हम बखूबी जानते हैं कि वसाइल का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे रेत हो, कंकर हो, डेवलपमेंट काम भी होने चाहिए, लेकिन जिसको जुडिशल यूज़ बोले हम, वो वसाइल का इस्तेमाल उस मुतदल तरीके से करना है, उस तरीके में करना है कि हमारे वसाइल भी बने रहे, आसपास रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसको कोई ख़तरा भी ना रहे, और हमारी जो जहलम की जो खूबसूरती है वो भी बनी रहे। हमारी पूरी टीम, ज़िला इंतज़ामिया की पूरी टीम, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एक्जन साहब फ्लड कंट्रोल के यहाँ पे है, उनकी टीम हो, सारी टीम हम एकजुट मिलकर काम करेंगे। लेकिन आवाम की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जब भी आपको लगे कि कहीं पे ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है, जल्द अज जल्द हमें इत्तला दे। मेरे नंबर आप सबके पास है, मेरी टीम के नंबर आपके पास है, एसएसपी साहब का नंबर है, तो आप जैसे भी आपको ये इत्तला मिले वो हमें दे दे। इसके साथ साथ खुद भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाए, ये आपका दरिया है, किसी बाहर वाले का नहीं है, और इसकी हिफाजत करना जितना सरकार का फ़र्ज़ है उतना ही यहाँ की आवाम का है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे, इसमें भी हम आगे चलेंगे। और इसी के साथ जो बाकी जी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं ज़िले में, चाहे जल जीवन मिशन के हिसाब से हो, चाहे टाउन की ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से, उसमें भी तेज़ी आई है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो दीरियाना मांग थी केपी रोड की लाइटिंग की, उसमें हम फेज़ 1 में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पूरा एरिया है, ये भी लाइटिंग में इसको रखा गया है, और ये भी हम टाइमलाइन से पहले कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया सर। आपको पता है कि हम जितना भी इलीगल होता है उसको उसी टाइम नोटिस दे के जो कानूनी कार्रवाई के तहत, और अगर हमें लगेगा कि उसको मुनहदिम करना है वो भी करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आवाम की ये जो, चाहे दरियाई वसाइल की बात हो, चाहे हमारी ज़मीनी वसाइल की बात हो, या इंक्रोचमेंट वाले भी हम में से ही है, कोई बाहर से नहीं आता है। तो इसमें मुझे लगता है कि आवाम की हमें कॉपरेशन की ज़रूरत है। जब भी हम माइनिंग की टीम के लिए जाते हैं, जब माइनिंग रोकने के लिए जाते हैं या किसी तरीके से, तो लोग ही उनके सपोर्ट में आते हैं। हालांकि अनंतनाग की आवाम तरक्की पसंद है, बहुत कम अनासर ऐसे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आवाम की शिरकत और सपोर्ट की बेसिस पे हम इसमें भी कामयाब होंगे।